गुड इवनिंग सारे फॉलोअर्स को। तो निफ्टी ने फाइनली अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है आज 19,011। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि निफ्टी और कितने ऊपर तक जा सकता है। जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से उस पर देखेंगे डिटेल में, बट आप खेल समझो। पिछले एक हफ्ते में निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई 1 पॉइंट से मिस किया, 5 पॉइंट से मिस किया, 7 पॉइंट से मिस किया और 200-250 पॉइंट नीचे चला गया। मस्त बियर ट्रैप बनाया और पिछले 2 दिन में इतने वॉयलेंट स्विंग दिए हैं कि 10 रुपये का कॉल 100 रुपये हो गया, 20 का कॉल 200 हो गया और इवन 19,000 का कॉल जो कल 1-1.5 रुपये था वो आज 30+ चला गया। ठीक है, इवन फिन निफ्टी एक्सपायरी जो कल थी उसमें 3 रुपये का 19,700 का कॉल 90+ चला गया। तो मार्केट इतने ज़बरदस्त वाइल्ड स्विंग दे रहा है कि अगर आप मार्केट की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो और मुझे फॉलो करते हो और पुट के अगेंस्ट में कुछ भी कॉल्स हैं, कितना भी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से, तो ये मार्केट आपको लॉस होने ही नहीं दे सकता, क्योंकि दीज आर ह्यूज रिटर्न्स है ना। मतलब 5 3 4 5 गुना हो जाए कॉल्स, उसमें पुट का कॉस्ट कवर हो जाता है। यहाँ तो इतने बड़े बड़े स्विंग्स मिल रहे हैं कॉल्स में। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस बड़े ध्यान से देखो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत देखो, है ना। बीच में मत रहो। जो भी मैं पुट ले रहा हूँ उसके अगेंस्ट में कॉल्स है और मैं मेंबर्स पोल वगैरह सब दिखाऊंगा। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, कितने ऊपर जा सकता है ना। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स मैंने जब मार्केट क्रैश सीरीज स्टार्ट की थी उसमें बात की थी यहाँ पर कहीं पर, है ना, कि ये जो सेकंड से थर्ड डेविएशन का जो स्विंग है ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और वैसे ही कुछ हुआ। आप देखो, फर्स्ट से सेकंड तक आने में कई दिन लगे, लेकिन सेकंड से थर्ड आने में बड़ी स्टीप रैली थी और वहीं पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। और इसमें मैंने बोला था कि ये निफ्टी में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी 19,300-400 के आसपास बड़े आराम से जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी कहाँ है इस सेटअप में। निफ्टी अभी सेकंड डेविएशन के पास ही है ना। और जो थर्ड डेविएशन है वो रफली यहीं आ रहा है 19,400-500 के आसपास, है ना। तो ये जो अगला जो मूव रहेगा ये बहुत वायलेंट हो सकता है, बहुत तेज़ हो सकता है ना। अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे और सब। और थर्ड डेविएशन आना मतलब टच करना निफ्टी का लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा और मैंने पहले भी दिखाया है ना, बट क्योंकि नए नए लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है इसीलिए बार बार रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, बार बार कॉल्स की इम्पोर्टेंस बताता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग पे सेटअप पे भी फिर से दिखा देता हूँ मैं, है ना, कि सेकंड से थर्ड डिवीजन के बीच में जब भी निफ्टी आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये दिसंबर 22 का ही 18,887 का जो हमने आज तोड़ा है, यहाँ से 2,000 पॉइंट गिरा था ना सेकंड डिवीजन क्रॉस करके। ठीक है, इसके पहले देखो तो सेकंड डिवीजन क्रॉस किया था इसने अक्टूबर 21 में। ठीक है, जो 18,600 था हाई था वो नेक्स्ट एक साल तक टूटा नहीं, है ना। और 18,600 से 15,200 ये मार्केट स्विंग दे रहा है ना। पहले तो मार्केट का नेचर समझो, 18,500 600 और 15,000 15,500 यहाँ ये दोनों तरफ स्विंग दिए हैं मार्केट ने पिछले 2 साल। तो अभी हम अपर स्विंग पर हैं, है ना, ये हायर स्विंग पर हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अभी। वही है कि मैं मार्केट ये जो मतलब टाइमली मैं वीडियो बनाना शुरू करूं कि भाई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाली है। लोग पहले ही कूद पड़े हैं, वो भी नंगे कूद पड़े हैं, है ना। तो भाई नंगे भालू की मौत मारे जाओगे, मार्केट तो वही कर रहा है ना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी सेकंड थर्ड डिवीजन से ही टॉप बना के रिवर्स किया था मार्केट ने। और मैंने पुराने जो हाईज हैं वो भी पहले से खोल रखे हैं जस्ट टू सेव सम टाइम। ये देखो, कोविड क्रैश के पहले भी सेकंड डिवीजन के पास ही था मार्केट और वहाँ से गिरा था। ठीक है, इवन पहले जाएं इधर कोविड से थोड़ा पहले, ये देखो इवन यहाँ पर सेकंड डिवीजन जो 2019 इलेक्शंस के बाद गिरा था और यहाँ पे तो बहुत तेज़ गिरा था अगस्त सितंबर में ना, 15-20% सारे ग्लोबल मार्केट एक महीने में ही गिर गए थे। तो ये बहुत बड़ा फॉल था, है ना। और जनवरी 2018 में भी सेकंड डेविएशन के ऊपर गया और ज़बरदस्त फॉल। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ कि बाद में तो हर कोई बोल देता है ना। तो
यही देखो कि ये जब नेस्डेक की बात मैं कर रहा था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही क्रैश सीरीज में, तब भी बोला था 19,300 400 आ सकता है, ठीक है। और वहीं से रिवर्स होता, रिवर्स कहाँ से होगा ये किसको पता। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता बट वैसा नहीं बना, ठीक है। तो मार्च 2015 का हाई देखो 9119, ये भी सेकंड डेविएशन से ही रिवर्स किया था, ठीक है। और आने वाले दिनों में ये 6,900 तक चला गया था, ठीक है, विद इन एन ईयर। और 2008 और 2000 की क्रैश भी देख लो, ये 2008 में तो गजब ही हो गया था, 2 महीने में ही मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा था, थर्ड डिवीजन वगैरह टच करके, फॉल भी उतनी बढ़ा था, है ना। वैसे सिनेरियो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। और मैं बोल रहा हूँ अगर पुट्स के साथ थोड़े से कॉल्स लिए तो भाई ये तो फेवरेबल सिचुएशन है यार, है ना। क्योंकि जितना ऊपर जाएगा कॉल्स उतना देंगे, वो आगे आने वाले समय में पुट में भी उतना ही बड़ा रिटर्न बनेगा, ठीक है। और 2000 का क्रैश देखो, उसमें भी निफ्टी ने सेकंड डेविएशन के ऊपर गया था, थर्ड टच नहीं कर पाया और वहीं से क्रैश। अब ये सारी चीज़ें, सारे जो टाइम जोन्स मैंने बताए, प्राइस बताए, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे जो रिवर्सल आए, है ना, सेकंड थर्ड डेविएशन से, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे, ये सब लाइफ टाइम हाई टच करके आए, है ना। ये कोई ऐसा नहीं हो कि बीच में से मार्केट घूम गया, लाइफ टाइम हाई टच करके ही गिरा, चाहे वो अक्टूबर 21 का फॉल हो, है ना, या ये दिसंबर वाला फॉल हो, दिसंबर 1 दिसंबर को जो पिछला 18,887 का हाई था, है ना, या फिर जो मार्च 2015 वाला फॉल हो, या सितंबर 18 वाला फॉल हो। और अभी जो ये लाइफ टाइम हाई लग गया है, इसमें एक टिक बॉक्स लग गया है कि भाई चलो एक क्राइटेरिया मार्केट के बड़े रिवर्सल का, क्रैश का हो गया है। तो यहाँ से बहुत तेज स्विंग ऊपर जा सकता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अनलेस कोई ग्लोबल मार्केट में बड़ा रिवर्सल ना है, अभी नहीं दिख रहा है ना, तो ये मुझे लग रहा है बहुत आसान हो सकती है जर्नी 19,300 400। अब आप मज़े की बात सुनो, एक मेरे पब्लिक फॉलोअर्स हैं और एक मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है। या जो मेरे पब्लिक फॉलोअर्स हैं उनमें भी बहुत लोग स्मार्ट हैं, सब हैं। जो मुझे डिलीजेंटली फॉलो कर रहा है वो चाहता है 19,300 400 500 जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि कॉल्स इतना रिटर्न दे जाएंगे कि पुट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, है ना। प्लस जो ऊपर से जो नई पोजीशन बनाएंगे उसमें पुट्स बहुत सस्ते मिलेंगे। मैं कुछ मेंबर्स पोल आपको दिखा देता हूँ, है ना, टीम ने शेयर भी किए थे पब्लिकली, ठीक है। तो ये आज कुछ पोल शेयर किए थे, और लोगों का माइंडसेट क्या है सब मेंबर्स का, ठीक है। मेंबर्स पोल ही था और लाइव मार्केट में ही किया था, ठीक है। तो 31% लोग थे जो कॉल्स अभी तक राइट कर रहे हैं, है ना। निफ्टी 18,950 पे, है ना, ऑलमोस्ट 19,000 तक फुल राइट किया है। और ये पोल तक भी 19,300 400 आता है, तो आपका क्या माइंडसेट रहेगा, आप कैसे देखोगे मार्केट को। तो एज ए न्यू अपॉर्चुनिटी देखेंगे मोस्टली। और 23% लोग हैं जिनके लिए पेनफुल रहेगा शायद, बिकॉज कॉल उन्होंने बुक कर लिए, या कुछ लोग नेकेड भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये देखो ट्रेडिंग नेकेड, है ना। तो ये तो अपना है, मैं तो जो नेकेड ट्रेड कर रहा है वो मुझे तो फॉलो नहीं कर रहा एटलीस्ट। कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं लोग, और कोई बात नहीं, ठीक है। और पैट्रियन पे भी पोल किया था, तो उसमें 75% लोग आज चाह रहे थे कि एक्सपायरी 19,000 प्लस हो, है ना। एक्सपायरी वहीं कहीं आसपास हुई, 19,000 के ऊपर गया था निफ्टी, तो ये, है ना। तो मेंबर्स एकदम मज़े में है भाई, ठीक है। और कौन से कॉल्स होल्ड किए हैं मेंबर्स ने, ये सब पोल किया था, तो 18,800 18,900 आई थिंक ये पोजिशनल या इंटरडे वालों के लिए पोल था ये। जो भी है टीम करती रहती है, तो 18,800 18,900 कॉल इतने लोगों के पास थे, ना। कुछ लोगों के पास जुलाई के हैं, जुलाई के भी काफ़ी कॉल हैं, जून के भरे पड़े हैं। आज देखो 18,800 कॉल, कल 2025 चल रहा था, आज 200 क्रॉस कर गया। 18,900 कॉल कल 10-12 रुपये था, 15 रुपये पिछले 2 दिन में, ये आज 100 क्रॉस कर गया, ठीक है। जुलाई के कॉल सब डबल ट्रिपल हो गए। और लॉन्ग टर्म वालों के पास दूसरे भी पुट कॉल्स हैं, अगस्त सितंबर दिसंबर, और जो नेकेड ट्रेड कर रहे हैं ऐसे 20% लोग भी हैं, नए नए लोग आते रहते हैं या जो भी है।
हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट पहले बुक कर लिया हो, क्या ऑलरेडी बुकड प्रॉफिट इन सीज, क्योंकि पुट का कॉस्ट कवर हो जाए, सबका अपना अपना है कहाँ बुक करना है। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं लाइव मार्केट में, वह कल समझ में आ गया था। 1 मिनट सेटअप कल का है ये, कि इसमें जो प्राइस एक्शन चल रहा था ना, उसके डिटेल में नहीं जा रहा, बट 18,725 18,730 यहाँ पे समझ में आ गया था कि भाई 200-300 पॉइंट का बड़ा मूव देने वाला है मार्केट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि निफ्टी यहाँ रहे, इसके चांसेस बहुत कम है, और 200-300 पॉइंट किसी भी साइड जा सकता है बाय 29 जून एक्सपायरी। ये आज 28 को हो गई। ठीक है, तो चीप सीज ले रखे हैं सब ने अपने हिसाब से, इसीलिए सब 19,000 प्लस एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी था कि निफ्टी रेंज में रहता है तो मुझे कुछ प्रीमियम लॉस होगा, लेकिन कॉल्स ने दे दिया। यही मेरी स्टडी है, या यही मेरा मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कि भाई मार्केट एक जगह नहीं रह रहा है ना, मैक्रोज आर नॉट स्टेबल। अगर मार्केट को गिरना है तो बहुत वायलेंट स्विंग दे सकता है ऊपर की तरफ। बिग प्लेयर्स चलाते हैं मार्केट, अगर उन्हें गिराना है तो शायद बहुत तेज़ी से पहले बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएं, उसके बाद गिराएं। मैक्रो स्टेबल नहीं है, तो यही वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं कि भाई मार्केट स्विंग देगा, एक जगह रहे मुश्किल है। ठीक है, आने वाले दिनों में और बड़े स्विंग दिखेंगे आपको। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी रहेगी, और यहाँ था जो बायर्स थे उन्होंने अल्टीमेटली कंट्रोल लिया। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा मेंबर्स में लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता है, या जो मुझे समझ आता है, जो मेरे सेटअप्स बोलते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और मैं फिर से बोलूँगा, जो क्रैश सीरीज़ बनाते वक्त है ना, ये आई थिंक पहला या दूसरा वीडियो था जब नैस्डैक पे मैं बना रहा था, कि भाई रेडी रहो, तैयार रहो, मार्केट आने वाले दिनों में पहले तो ऊपर जा सकता है, और रेजिस्टेंस लेके थर्ड डिवीजन, ये स्विंग ख़त्म होने वाला है ऊपर का है। यहाँ पे जो पब्लिक होती है ना, वो हरियाली देख के घुसती है। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे रिवर्सल के मौके ढूंढता है। तो मैं जो तब बोला था वही मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बन सकता है, और 19,300-400 टाइप्स का मूव आराम से, एक शॉर्ट कवरिंग, एक और वॉयलेंट स्विंग ऊपर की तरफ आए और हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि नीचे की तरफ बड़े रिटर्न्स बनाने का सोचा जाए, है ना। बहुत लोग यहाँ जल्दी घुस गए होंगे 18,000, बहुत लोग नेकेड घुस गए होंगे, है ना, अपना अपना है। लेकिन मौका यही है ना, जैसे ही ये टच करे, नैस्डैक ने ऑलरेडी रिवर्स करना शुरू कर दिया, निफ्टी को टच करना बाकी है, हो सकता है करे, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, हो सकता है निफ्टी 18,800 से घूम जाता है यार, किसने देखा। लेकिन ये है कि स्विंग यहाँ ख़त्म हो, यहाँ ख़त्म हो, यहाँ ख़त्म हो, है ना। निफ्टी का लगाता हूँ, ये स्विंग कहाँ ख़त्म होगा एग्जैक्टली, ये भाई किसी को नहीं पता। ठीक है, हो सकता है यहाँ ख़त्म हो जाए 19,100 पे, हो सकता है 19,200 पे, हो सकता है 19,300। बस इसको ट्रेड किस तरह से करना है कि भाई ऊपर के स्विंग का भी मज़ा लिया जाए। ठीक है, ये ही ट्रिक है ना। अल्टीमेटली जब पुट्स देना चालू करेंगे रिटर्न्स, तो वो इतने बड़े रिटर्न्स होंगे और इतने तेज़ होंगे कि ये जो यहाँ पर जो डिफेंसिव खेला है ना, कि कॉल्स में इतने रिटर्न बन जाए, वही पुट का कॉस्ट कवर हो या थोड़ा बहुत मिल ही जाए, जितने बड़े स्विंग होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये ही वैल्यू मैं मेंबरशिप में ऐड कर रहा हूँ, तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बाद में 16-17 हज़ार पे ज्वाइन करो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आई थिंक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैंने जब क्रैश सीरीज स्टार्ट किया तब भी बोला कि मार्केट क्रैश मुझे यहाँ से 2-3 महीने दूर लग रहा है कम से कम, और ये स्विंग एक ऊपर की तरफ आ सकता है। तो आई थिंक इससे अच्छा टाइमिंग या मौका कुछ हो नहीं सकता। तो जो लोग ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर, या कुछ वैल्यू मेरे से मिली है, या कुछ सीखा हो, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट लॉस, है ना, या ये सबसे इम्पॉर्टेंट इतना डिसिप्लिन रख सकते हो कि एक पुट है तो कॉल भी होना चाहिए। ठीक है, उतना रिस्पेक्ट है मार्केट के लिए, तो ही भैया मेरी रिस्पेक्ट को। मार्केट के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर है तो मेरे लिए क्या रखोगे, है ना। तो वो रिस्पेक्ट वगैरह सब है, डिसिप्लिन है, तो बिल्कुल सही टाइम है ज्वाइन करने का 19,300-400। क्योंकि भाई एक बात सही है ना, कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे हैं पहले भी, और मुझे लग रहा है आगे और बड़े होंगे। लेकिन नंगे कूद जाओगे, फिर बोलोगे यार क्रैश तो आता ही नहीं है, क्रैश तो आता नहीं है, तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता ना आए क्रैश, बिल्कुल हो सकता है 20,000 चला जाए, 25,000 चला, मुझे क्या मतलब यार,
जब तक स्विंग दे रहा है ठीक है ना, मेरा पुट का कॉस्ट कॉल से कवर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दे दिया है ना, जो कि हर बार दिया है, 2000 में, 2008 में, बड़े बड़े क्रैश के पहले 2015 में, हर 20-25%, तो वही रिटर्न जो होंगे ना वो आपकी लाइफ सेट कर देंगे। ठीक है, बड़े प्रॉफिट्स आपने पहले भी देखे हैं चैनल पे, और मुझे लग रहा है शायद 3 महीने दूर है। सो अभी अभी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन। आपका जो भी कैपेसिटी है, पोजिशनल, इंट्राडे, एडवांस सेटअप, ये आपकी मर्ज़ी है ना, बट कुछ वैल्यू लगता है कि मिल सकती है, और वो डिसिप्लिन, पेशेंस और मार्केट के लिए रिस्पेक्ट है, तो ये सही टाइम है ना। और इवन 18,000, 18,500 पर बहुत लोगों ने ज्वाइन किया यार। पैट्रियन फ्री ट्रायल में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। पैट्रियन पे देखो 80% लोग बोल रहे हैं 19,000 प्लस चाहिए एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन रखे हैं। आने दो ऊपर, और आने दो, और ऊपर आने दो, उतना ही अच्छा तो रिस्क रिवॉर्ड होता जा रहा है। तो यही चीज़ अगर आप में है तो भाई है ना, देर मत करो। और ये स्विंग जो है ना, ये बहुत तेज़ आ सकता है 19,300-400 का। मेरे पास जुलाई के कॉल्स पड़े हुए हैं, मैं आगे का प्लान भी बता रहा। जहाँ तक है 19,300-400 पर मैं सारे कॉल्स से एग्ज़िट मार दूंगा, और शायद 20,000 की कोई कॉल लेके रखूँगा कि भाई और मूव आना है तो आ जा। लेकिन 19,300-400 आया तो मेरे जुलाई के कॉल्स अगेन 5-10 गुना हो जाएंगे, और बाकी सारे जो कॉल्स भी पड़े हुए हैं अगस्त के, सितंबर के, वो भी इतना रिटर्न मिल जाएगा कि मेरे सितंबर के पुट्स फ्री, और इवन दिसंबर का भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यील्ड कर्व्स अभी भी इन्वर्टेड है ना। जैसे ही रेट कट की बात होगी, है ना, वैसे ही ये अनइन्वर्जन शुरू होगा, और ये जो ऊपर का स्विंग है, ये शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ ख़त्म हो गए, और एक शायद मेगा फॉल आएगा, है ना। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बड़े जो फॉल रहे हैं। देखो, एक इमेच्योर जो ट्रेडर है वो ये बात करेगा, यार फॉल वॉल कहाँ यार, न्यू हाइज आ रहा है यार, तुम कहाँ क्रैश की बात, कहाँ फॉल। अरे भाई साहब हर बड़ा क्रैश, हर बड़ा फॉल न्यू हाइज के बाद ही आता है यार है ना। तो बहुत इमेच्योर, या शायद देखा नहीं होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट ये एक बहुत बड़ा टिक बॉक्स हो गया है कि न्यू हाइज लग गए हैं ना, और 1-2% और ऊपर चला जाए इंडेक्स, आई थिंक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, इनफ सेड। जो समझदार हो लाइव मार्केट में कनेक्टेड रहो, है ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं लाइव मार्केट में ही शेयर करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट सेटअप 2 दिन पहले ही आई थिंक भर भर के लोगों ने कॉल्स ले लिए होंगे कि भाई मार्केट 200-300 पॉइंट स्विंग देने वाला है विद इन 2 डेज़, है ना, विद इन एक्सपायरी। तो ये सब वैल्यूज़ जो है उसमें ही, लाइव मार्केट में ही मिलेगी, है ना। तो कनेक्टेड रहो भाई, जो भी कैपेसिटी में कनेक्टेड रह सकते हो कनेक्टेड रहो। देखो भाई, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सब 19K पे, है ना, सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लोज करता हूँ वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 19,300-400 है ना, ये आ जाए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।